दोस्तों एक बार फिर से मैं आपके लिए नीट फॉर्म फिलिंग 2025 अप्लाई प्रोसेस की अपडेट लेके आ चुके हैं। जी हाँ दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको कंप्लीट जानकारी दिखाएंगे कि स्टेप बाय स्टेप कैसे आप अपना ऑनलाइन फॉर्म फिल कर सकते हो। ऑनलाइन फॉर्म फिल करते समय कैंडिडेट को कोई भी गलती या फिर मिस्टेक नहीं करनी होगी, नहीं तो आपके एप्लीकेशन फॉर्म रिजेक्ट हो सकते हैं। साथ ही साथ आवेदन करते समय आपको कुछ महत्वपूर्ण बातों का ध्यान रखना होगा, तभी आपके एप्लीकेशन फॉर्म सक्सेसफुली सबमिट हो पाएंगे। कैंडिडेट्स को आवेदन करते समय फोटोग्राफ, सिग्नेचर, डॉक्यूमेंट्स अपलोड करते हुए प्रॉब्लम आ रही है, उनकी कंप्लीट जानकारी हम आपको इस वीडियो में दिखाएंगे कि कैसे आप अपने डॉक्यूमेंट्स अपलोड कर सकते हैं। फोटोग्राफ, सिग्नेचर, पोस्ट कार्ड फोटो और कितने केबी में आप कैसे अपलोड कर सकते हो। कैंडिडेट्स यहाँ पर जब अपनी उंगलियों और अंगूठे के निशान को अपलोड कर रहे हैं तो उनके सामने प्रॉब्लम फेस हो रही है। यहाँ पर आपको इस फॉर्मेट में, जिस फॉर्मेट में हमने आपको इस वीडियो में ये स्क्रीन दिखाई है, इस फॉर्मेट में आपको अपने दोनों हाथों की अंगुलियां और अंगूठे के निशान एक व्हाइट पेपर पर लगाने हैं स्टैम्प पैड से, और उसके नीचे आपको लेफ्ट हैंड के नीचे लेफ्ट लिख देना है और राइट हैंड के नीचे आपको राइट लिख देना है। और जब कैंडिडेट्स यहाँ पर अपना फोटो अपलोड करेंगे तो आपका फोटो कुछ इस तरह से अपलोड होगा। यहाँ पर आपको अपने फोटो के नीचे अपना नाम लिखना है और डेट मेंशन करनी है, किस डेट को यहाँ पर आपने अपना फोटो खिंचवाया है। फोटो आपका 6 महीने से ज्यादा पुराना नहीं होना चाहिए, और जब आप अपना पोस्ट कार्ड फोटो अपलोड करोगे तो वो 4x6 में आपको अपलोड करना है, और उसके नीचे भी आपको अपना नाम और डेट मेंशन कर देनी है, जिस डेट को आपने अपना फोटो खिंचवाया है। पोस्ट कार्ड फोटो भी आपका 6 महीने से ज्यादा पुराना नहीं होना चाहिए। तो इस तरह से आपको अपने दोनों हाथों की उंगलियां और अंगूठों के निशान को यहाँ पर अपलोड करना है, और अपना फोटो और पोस्ट कार्ड फोटो आपको अपलोड करना है। फिर आपको यहाँ पर अपने ये डॉक्यूमेंट अपलोड करते हुए प्रॉब्लम का फेस नहीं करना पड़ेगा। कितने केबी में आपको ये डॉक्यूमेंट अपलोड करने हैं, इसकी पूरी विस्तृत जानकारी आपको आगे वीडियो में प्रोवाइड कराई जाएगी। जब हम आपको सभी डॉक्यूमेंट्स अपलोड करके दिखाएंगे, वहां पर आपको इसकी पूरी जानकारी प्रोवाइड करा दी जाएगी। साथ ही साथ इस वीडियो में हम आपको और भी जानकारी दिखाएंगे, जैसे कि क्या यहाँ पर आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रहने वाला है, क्या रजिस्ट्रेशन के लिए एडवाइजरी जारी की गई है, कैसे आप इस नोटिफिकेशन की पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हो, क्या इसमें आपका एग्जाम पैटर्न सिलेबस रहेगा, कंप्लीट इंफॉर्मेशन आपको पीडीएफ में दे दी जाएगी। पीडीएफ डाउनलोड करने के बारे में जानकारी देंगे, साथ ही साथ अप्लाई करने का पूरा प्रोसेस आपको हम इस वीडियो में दिखाएंगे। तो स्टेप बाय स्टेप आपको ये वीडियो शुरू से लेके एंड तक बिना स्किप किए हुए देखनी होगी। इस वीडियो को कंप्लीटली देखने पर ही आपके सभी सवाल और डाउट क्लियर होंगे। तो चलिए दोस्तों, बिना कोई वक्त गंवाए शुरू करते हैं नीट यूजी फॉर्म फिलिंग 2025 की पूरी जानकारी। फॉर्म भरने से पहले सबसे पहले आपको हमारी वेबसाइट IND सरकारी नौकरी के इस पेज पर विजिट करना होगा, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन प्लस फर्स्ट कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा, और हमारे इस पेज पर विजिट करके आप यहां से नीट यूजी का फॉर्म फिल कर सकते हो। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी NTA की ओर से नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्ट नीट यूजी 2025 का नोटिफिकेशन जारी किया गया है। यहाँ पर डेट की अगर बात की जाए तो लास्ट डेट अप्लाई ऑनलाइन करने की 7 मार्च 2025 है। रात 11:50 तक आप 7 मार्च को अप्लाई कर सकते हो। आवेदन करने के केवल 2 दिन शेष रह गए हैं। आप जल्द से जल्द अपना फॉर्म फिल कर लीजिए, कहीं मौका हाथ से छूटने जाए। इसी तरह से यहाँ पर आपको एग्जाम की डेट दे दी गई है, एडमिट कार्ड रिलीज होने की डेट और रिजल्ट डिक्लेयर की डेट, एग्जाम सिटी की डेट भी चेकआउट कर सकते हो। क्वालिफिकेशन की बात की जाए तो कोड वाइज आप यहाँ से क्वालिफिकेशन रीड आउट कर सकते हो। कोड 1 के लिए आपकी क्या क्वालिफिकेशन रहेगी, कोड 2, कोड 3, 4, 5, 6, 7 सभी कोड के लिए आप क्वालिफिकेशन चेकआउट कर सकते हो। पीडीएफ से भी आप यहाँ पर अपना कोड क्वालिफिकेशन से मैच आउट कर सकते हो। देन उसके बाद क्वालिफिकेशन डिटेल फिल कर सकते हो। एज लिमिट मिनिमम 17 वर्ष है, मैक्सिमम की कोई भी लिमिट नहीं रखी गई है। साथ ही साथ यहाँ पर फीस की जानकारी देख ले। जनरल कैटेगरी के लिए 1700 रुपए है, ओबीसी डब्ल्यूएस के लिए 1600 है, SC/ST PH के लिए 1000 है, आउटसाइड इंडिया के लिए यहाँ पर 9500 है, जो कि आप ऑफलाइन या ऑनलाइन भी पेमेंट कर सकते हो। रिटन एंट्रेंस एग्जाम से सिलेक्शन होगा, ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हो। NTA.ac.in और NEET.NTA.nic.in इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है, जिससे आप ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हो। इंपोर्टेंट लिंक सेक्शन के अंतर्गत आपको रजिस्ट्रेशन एडवाइजरी नोटिस भी दिया गया, इस पर क्लिक करके आप यहाँ से चेकआउट कर सकते हो। इसमें आपको जानकारी दे दी गई है कि आप लास्ट डेट का वेट ना करें, उससे पहले ही आप आवेदन कर ले, क्योंकि आपको आवेदन करते समय लास्ट मिनट में कोई भी डिफिकल्टीज आ सकती है। तो उसको ध्यान में रखते हुए आपको 7 मार्च से पहले अपना फॉर्म फिल कर देना है। उसके बाद में नोटिफिकेशन पीडीएफ लिंक पर क्लिक करके आप इसकी ऑफिशियल नोटिफिकेशन के पीडीएफ चेकआउट कर सकते हो। इसमें आपको कंप्लीट डिटेल दे दी गई है। जैसे आप इस पीडीएफ को नीचे स्क्रॉल डाउन करोगे तो स्टेप बाय स्टेप आपको जानकारी दी जाएगी। इसमें सबसे पहले आपको आवेदन की डेट,
फीस की जानकारी, साथ ही साथ यहाँ पर इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन आपको जानकारी दे दी गई है। यहाँ पर दिखाया गया है कि कैसे आप फॉर्म फिल कर सकते हो, लॉगिन करते हुए या फिर रजिस्ट्रेशन करते हुए आपको कैसे फॉर्म फिल करना होगा, स्टेप बाय स्टेप आपको जानकारी दे दी गई है। फोटोग्राफ, सिग्नेचर, डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने की भी यहाँ पर आपको जानकारी दे दी गई है। यहाँ पर जेपीजी या पीडीएफ फॉर्मेट में आपको यहाँ पर डॉक्यूमेंट्स इमेज अपलोड करने होंगे। 10 से 20 केबी में आप पासपोर्ट साइज, 10 केबी से 200 केबी में आप पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ यहाँ पर अपलोड करोगे। और जो यहाँ पर इसका पासपोर्ट जो यहाँ पर पोस्ट कार्ड फोटो होगा 10 से 200 केबी में अपलोड होगा। और यहाँ पर लेफ्ट और राइट हैंड फिंगर्स जो होंगे वो अपलोड होंगे और थंब इंप्रेशन वो 10 से 200 केबी में होंगे। इसी तरह से यहाँ पर सिग्नेचर 10 से 50 केबी में आप अपलोड करोगे और जो कैटेगरी सर्टिफिकेट होगा वो 50 से 300 केबी में आपको अपलोड करना होगा। और क्लास 10 का सर्टिफिकेट यहाँ पर 50 से 300 केबी में आपको अपलोड करना होगा। इसी तरह प्रेजेंट एड्रेस और परमानेंट एड्रेस प्रूफ डॉक्यूमेंट आपको 50 से 300 केबी में आपको अपलोड करना होगा। इसी तरह से एनआरआई, ओसीआई, फॉरेन सर्टिफिकेट या डॉक्यूमेंट्री प्रूफ अगर आपको अपलोड करना है तो 50 से 300 केबी में आपको अपलोड करना होगा। और कैटेगरी सर्टिफिकेट आपको 50 से 300 केबी में अपलोड करना होगा। तो सभी डॉक्यूमेंट्स के आपको यहाँ पर साइज दे दिए गए हैं कि कैसे आप कितने केबी में अपलोड कर सकते हो। इसी तरह से फीस पेमेंट की आपको जानकारी दी गई है। अप्लाई प्रोसेस आपको ये कंप्लीटली दिया गया है, इसको फॉलो करते हुए आप सिंपल वे में इसका फॉर्म फिल कर सकते हो। साथ ही साथ यहाँ पर इसमें आपको एग्जाम पैटर्न और सिलेबस की जानकारी दी गई, जो आप यहाँ से वीडियो को पॉज करके चेकआउट कर सकते हो। पूरा सिलेबस और आपको एग्जाम पैटर्न यहाँ पर डिटेल में दे दिया गया है। स्क्रॉल डाउन करते हुए एग्जाम सेंटर की भी लिस्ट आप यहाँ से चेकआउट कर सकते हो। कंप्लीट इंफॉर्मेशन आपको पीडीएफ में दे दी गई है। साथ ही साथ यहाँ पर आपको सब्जेक्ट कोड दिए गए हैं, किस कोड के हिसाब से आपको यहाँ पर एजुकेशनल क्वालिफिकेशन फिल करनी होगी। और हाउ टू अप्लाई के प्रोसीजर भी यहाँ पर आपको कंप्लीटली दे दिया गया है। तो अप्लाई ऑनलाइन करने से पहले आपको ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन की पीडीएफ पूरा पढ़ना अनिवार्य है। इसको पूरा पढ़ने से आपके सभी सवाल और डाउट क्लियर होंगे। पीडीएफ रीड आउट करने के बाद में आपको अप्लाई ऑनलाइन लिंक पर क्लिक करना होगा, तो आपके सामने इसका ऑनलाइन का पोर्टल ओपन हो जाएगा। गाइस, यहाँ पर अगर आपने पहले से रजिस्ट्रेशन कर रखा है तो यहाँ पर आपको ऑलरेडी एग्जिस्टिंग कैंडिडेट के सेक्शन में आना है। लॉगिन की स्टेप पर क्लिक करना है। आपके सामने लॉगिन का इंटरफेस ओपन होगा। यहाँ पर आपको अपना एप्लीकेशन नंबर एंटर करना है, अपना पासवर्ड आपको एंटर करना है, ये कैप्चा कोड यहाँ पर एंटर करना है और लॉगिन की स्टेप पर क्लिक करके अपने डैशबोर्ड में लॉगिन करके आपको अपना फॉर्म अप्लाई कर लेना है। और अगर यहाँ पर आप नीट यूजी 2025 एग्जाम में फर्स्ट टाइम अप्लाई करने जा रहे हो तो सबसे पहले यहाँ पर आपको अपना रजिस्ट्रेशन करना होगा। उसके लिए आपको रजिस्टर योर प्रोफाइल इस सेक्शन में आना है और न्यू रजिस्ट्रेशन की स्टेप पर क्लिक कर देना है। उसके बाद आपके सामने यहाँ पर कुछ जनरल इंस्ट्रक्शंस ओपन हो जाएंगे। यहाँ पर आपको इन्हें वन बाय वन करके केयरफुली रीड आउट कर लेना है। पेज को नीचे स्क्रॉल डाउन करना है, इस चेक बॉक्स को ओके करना है और फिर आपको क्लिक हियर टू प्रोसीड ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। उसके बाद आपके सामने यहाँ पर रजिस्ट्रेशन का फॉर्म ओपन हो जाएगा। यहाँ पर आपको अपनी बेसिक डिटेल्स प्रोवाइड कराते हुए अपना रजिस्ट्रेशन कर लेना है। यहाँ पर आपको सबसे पहले अपना नाम एंटर करना है। यहाँ पर आपका इनाम 10वीं की मार्कशीट के अकॉर्डिंग होना चाहिए। नेक्स्ट यहाँ पर आपको अपने फादर का नाम एंटर करना है, ये भी आपकी 10वीं की मार्कशीट के अकॉर्डिंग होना चाहिए। फिर यहाँ पर आपको अपनी मदर का नाम एंटर करना है। उसके बाद आपको यहाँ पर अपनी डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट करनी है, पहले डे, फिर मंथ और फिर ईयर आपको यहाँ पर सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद आपको अपना जेंडर सेलेक्ट करना है। फिर यहाँ पर आपने जो ये अपनी पर्सनल डिटेल्स प्रोवाइड कराई है इसको आपको एक बार फिर से एंटर करके सेम एज इट इज जैसे आपने ऊपर प्रोवाइड कराई है वही डिटेल आपको यहाँ पर इस सेक्शन में प्रोवाइड करानी है और इसे कंफर्म कर लेना है। जैसे कि यहाँ पर आपको अपना नाम एंटर करना है, दोबारा से सेम वही नाम आपको एंटर करना होगा जो आपने ऊपर एंटर किया है। ऐसे ही आप अपने फादर का नाम एंटर करें, अपनी मदर का नाम एंटर करें, अपनी डेट ऑफ बर्थ दोबारा से सिलेक्ट करें, फिर अपना जेंडर आप दोबारा से यहाँ पर सेलेक्ट करें। उसके बाद यहाँ पर आप अपना प्रेजेंट एड्रेस एंटर करें। उसके बाद यहाँ पर आपको अपना इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन एड्रेस एंटर करना है। यहाँ पर आपको अपना ईमेल एड्रेस एंटर करना है। उसके बाद यहाँ पर आपको उसे एक बार फिर से एंटर करके कंफर्म कर लेना है। फिर यहाँ पर आप अपना मोबाइल नंबर एंटर करें, उसे एक बार फिर से एंटर करके कंफर्म कर लें। उसके बाद आपके पास कोई अल्टरनेट कॉन्टैक्ट नंबर है तो वो आप एंटर कर दें, नहीं है तो आप इस कॉलम को खाली छोड़ दें, ये ऑप्शनल है। उसके बाद यहाँ पर आपको अपना परमानेंट एड्रेस एंटर करना है और अगर आपका परमानेंट एड्रेस आपके प्रेजेंट एड्रेस के अकॉर्डिंग सेम है तो यहाँ पर आप इस चेकबॉक्स को ओके कर दें। ऑटोमेटिकली आपका परमानेंट एड्रेस आपके प्रेजेंट एड्रेस के अकॉर्डिंग फिल हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पर आपको अपना पासवर्ड क्रिएट करना है। गाइस, यहाँ पर आपका पासवर्ड 8 से 13 कैरेक्टर के बीच में होना चाहिए और यहाँ पर ये अल्फा न्यूमेरिक फॉर्मेट में होना चाहिए। मींस आपके पासवर्ड में कम से कम एक अपर केस कैरेक्टर, एक लोअर केस कैरेक्टर, एक इंटीजर नंबर और एक स्पेशल कैरेक्टर जैसे कि @ या फिर डॉलर होना चाहिए। तो इस फॉर्मेट में यहाँ पर आपको अपना पासवर्ड क्रिएट करना है। वही पासवर्ड आपको सेम कंफर्म पासवर्ड फील्ड में एंटर करना है। फिर यहाँ पर आपको एक सिक्योरिटी क्वेश्चन सिलेक्ट करना है। आप अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग
अकॉर्डिंग यहाँ कोई भी क्वेश्चन सिलेक्ट करें, उसका आंसर यहाँ पर आप प्रोवाइड कराएं, ये कैप्चा कोड यहाँ पर एंटर करें और सबमिट बटन पर क्लिक कर दें। नेक्स्ट आपके सामने कुछ इस तरह से इंटरफेस ओपन होगा। यहाँ पर पीछे जो आपने डिटेल्स प्रोवाइड कराई है उन सभी का प्रीव्यू आपको शो कर दिया गया है। आप सभी डिटेल्स चेक करें, कहीं पर कोई मिस्टेक है तो आप एडिट रजिस्ट्रेशन फॉर्म ऑप्शन पर क्लिक करके एडिट कर ले। अगर सभी चीजें ओके हैं तो यहाँ पर आपको इन सभी चेकबॉक्सेस को ओके करना है। उसके बाद आपको आई एग्री चेकबॉक्स को ओके करना है और फिर आपको सबमिट एंड सेंड ओटीपी इस ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। उसके बाद आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी आएगा, वो ओटीपी आपको यहां पर एंटर करना है और फिर आपको सबमिट रजिस्ट्रेशन फॉर्म इस ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। इस तरह से यहां पर आपका रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो चुका है। आपको एक एप्लीकेशन नंबर प्रोवाइड कर दिया गया है। ये एप्लीकेशन नंबर आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी पर भी सबमिट कर दिया जाएगा। आपको इसे केयरफुली नोट डाउन करके रख लेना है फ्यूचर यूज के लिए। और यहां पर अब आपको अपना फॉर्म अप्लाई करने के लिए कंप्लीट एप्लीकेशन फॉर्म इस ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। नेक्स्ट आपके सामने कुछ इस तरह से इंटरफेस ओपन होगा। गाइस यहां पर आपको 10 स्टेप कंप्लीट करने हैं। एक स्टेप यहां पर आपका कंप्लीट हो चुका है रजिस्ट्रेशन का। यहां पर अब आपको अपनी पर्सनल डिटेल का स्टेप कंप्लीट करना है। फिर आपको अपनी आइडेंटिटी सिलेक्ट करनी है, अपनी अपार आईडी की डिटेल देनी है, फिर आपको अपने एग्जाम सेंटर यहां पर सिलेक्ट करने हैं, अपनी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की डिटेल देनी है, एडिशनल डिटेल देनी है, इमरजेंसी कॉन्टैक्ट डिटेल आपको देनी है, अपने डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं और फिर आपको अपना फॉर्म फाइनली सबमिट कर देना है। इन 10 स्टेप्स को आपको कंप्लीट करना है। उसके बाद यहां पर आपका नीट यूजी 2025 का फॉर्म सक्सेसफुली कंप्लीट होगा। तो यहां पर अब आपको रजिस्टर पर्सनल डिटेल इस ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। उसके बाद आपके सामने यहां पर कुछ इस तरह से इंटरफेस ओपन होगा। यहां पर आपको कुछ चीजें ऑटोमेटिकली फीड मिल जाएगी जो आपने रजिस्ट्रेशन टाइम पे प्रोवाइड कराई थी। यहां पर आपको बस अब अपनी राष्ट्रीयता यानी कि नेशनलिटी सिलेक्ट कर लेनी है। उसके बाद आपको इस पेज को नीचे स्क्रॉल डाउन करना है। यहां पर आपको अपना स्टेट सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद आपको अपनी कैटेगरी यहां पर सिलेक्ट करनी है, किस कैटेगरी से आप बिलोंग करते हैं। आप अपनी कैटेगरी एक बार फिर से सिलेक्ट करके उसे कंफर्म कर ले। फिर यहां पर आपसे पूछा गया क्या आपके पास किसी अधिकृत सरकारी कार्यालय द्वारा जारी किया गया मान्य और सक्रिय श्रेणी प्रमाण पत्र है। अगर आप यहां पर रिजर्व कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो यहां पर आपको यस ऑप्शन सिलेक्ट करना है। उसके बाद यहां पर आपको उसकी डिटेल देनी है, यानी कि अपने कास्ट सर्टिफिकेट की डिटेल आपको यहां पर देनी है। यहां पर आप अपना कैटेगरी सर्टिफिकेट का आईडी या फिर नंबर एंटर करें, उसको जारी करने की तिथि यहां पर आप एंटर करें। फिर आपको किस अधिकारी ने वो यहां पर इशू किया है उसका डेजिग्नेशन यानी कि उसकी पोस्ट का नाम यहां पर आप एंटर करें। फिर यहां पर आपको अपनी सोशल डिसेबिलिटी की डिटेल प्रोवाइड करानी है। यहां पर आपसे पूछा गया है कि क्या आप पीडब्ल्यूडी या फिर पीडब्ल्यूबीडी कैंडिडेट हैं। अगर है तो यहां पर आप सिलेक्ट करें आपकी पीडब्ल्यूबीडी की परसेंटेज 40% से अबव है या फिर कम है। आप ऑप्शन सेलेक्ट करें और फिर उसकी डिटेल दें यहां पर, जैसे कि टाइप ऑफ डिसेबिलिटी, किस तरह की डिसेबिलिटी है आपकी। और फिर आपसे पूछा गया क्या आपको स्क्राइब की जरूरत है। अगर है तो यस करें, नहीं तो नो ऑप्शन सेलेक्ट करें। अपनी विकलांगता का प्रतिशत आप यहां पर दें और अगर आप पीडब्ल्यूबीडी कैंडिडेट नहीं है तो यहां पर आपको नो ऑप्शन सेलेक्ट करना है। फिर बाकी की डिटेल आपको नहीं देनी है। उसके बाद यहां पर आपसे पूछा गया कि क्या आपको डायबिटिक यानी कि आप मधुमेह कैंडिडेट हैं। अगर है तो आप यस ऑप्शन सेलेक्ट करें, नहीं है तो आप नो ऑप्शन सेलेक्ट कर लें। फिर आपको यहां पर अपनी रेजिडेंस की जगह बतानी है, यानी कि आपका निवास अर्बन है या रूरल है, ग्रामीण है या फिर शहरी। आप यहां पर ऑप्शन सेलेक्ट करें। उसके बाद यहां पर आपको अपनी फैमिली की एनुअल इनकम सेलेक्ट करनी है, आपकी एनुअल इनकम कितनी है। उसके बाद यहां पर पूछा गया आपसे क्या आप अल्पसंख्यक है, माइनॉरिटी कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं। अगर करते हैं तो यस ऑप्शन सेलेक्ट करें और फिर आप अपनी धार्मिक अल्पसंख्यक यानी कि रिलीजियस माइनॉरिटी सेलेक्ट करें, किस माइनॉरिटी के अंतर्गत आप आते हैं। और अगर आप माइनॉरिटी कम्युनिटी के अंतर्गत नहीं आते हैं तो यहां पर आपको नो ऑप्शन सेलेक्ट करना है। उसके बाद यहां पर आपको अपनी कंट्री सिलेक्ट कर लेनी है। फिर आपको यहां पर पूछा गया है क्या आप नीट यूजी 2025 में ड्रेस कोड के विपरीत प्रथागत पोशाक पहनने का इरादा रखते हैं। अगर रखते हैं तो यस करें, नहीं रखते हैं तो आप नो ऑप्शन सेलेक्ट करें। उसके बाद यहां पर आपको बताना है आपने अपनी नीट यूजी 2025 परीक्षा की तैयारी कैसे की है। आपने सेल्फ से स्टडी की है या फिर आपने इंडिविजुअल ट्यूशन लिया है या फिर ऑनलाइन कोचिंग की है। आप अपनी अकॉर्डिंग यहां पर ऑप्शन सेलेक्ट करें। उसके बाद आप ये कैप्चा कोड यहां पर एंटर करें और फिर आप सेव एंड नेक्स्ट ऑप्शन पर क्लिक कर दें। नेक्स्ट यहां पर आपको अपनी कोई एक आइडेंटिटी सेलेक्ट कर लेनी है। यहां पर आपके पास मल्टीपल ऑप्शंस है, जैसे कि आधार, डिजिलॉकर, इंडियन पासपोर्ट, पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस। आप अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग कोई भी ऑप्शन सेलेक्ट करें। यहां पर आपके लिए सबसे बेस्ट ऑप्शन आधार है, आप आधार सेलेक्ट करें। उसके बाद यहां पर आपसे पूछा गया है क्या आप अपनी स्वेच्छा से अपना आधार नंबर साझा करने के लिए सहमत हैं, तो आप इस ऑप्शन पर क्लिक कर दें।
उसके बाद यहाँ पर आपको अपना आधार नंबर एंटर करना है, उसे एक बार फिर से एंटर करके कंफर्म कर लेना है। फिर यहाँ पर आपको अपना नाम एंटर करना है जो आपके आधार पर है, उसे एक बार फिर से एंटर करना है कंफर्मेशन के लिए। फिर आपको ये कैप्चा कोड यहाँ पर एंटर करना है और उसके बाद सबमिट एंड नेक्स्ट ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। नेक्स्ट यहाँ पर आपको अपनी अपार आईडी की डिटेल देनी है। यहाँ पर आपसे पूछा गया है क्या आपके पास अपार आईडी है, अगर है तो आप यस ऑप्शन सेलेक्ट करें और सबमिट बटन पर क्लिक करें, नहीं है तो आप यहाँ पर नो ऑप्शन पर सिलेक्ट करें और फिर सबमिट बटन पर क्लिक कर दें। नेक्स्ट यहाँ पर आपको अपने एग्जाम सेंटर और एग्जाम पेपर का मीडियम सेलेक्ट कर लेना है। यहाँ पर आपको सबसे पहले सिलेक्ट करना है आप किस लैंग्वेज में अपना एग्जाम पेपर चाहते हैं। यहाँ पर आपको ये ऑप्शन केयरफुली सिलेक्ट करना है। गाइज अगर आप इंग्लिश में अपना क्वेश्चन पेपर चाहते हैं नीट यूजी 2025 का तो इंग्लिश ऑप्शन सिलेक्ट करें, हिंदी में चाहते हैं तो हिंदी ऑप्शन सेलेक्ट करें, उर्दू में चाहते हैं तो आप उर्दू ऑप्शन सेलेक्ट कर लें। तो अपने अकॉर्डिंग यहाँ पर आप लैंग्वेज सेलेक्ट करें जिस लैंग्वेज में आप अपना क्वेश्चन पेपर चाहते हैं। फिर यहाँ पर आपको 3 एग्जाम सिटी सिलेक्ट करनी है। यहाँ पर आपको 3 चॉइसेस दी गई हैं। आप जिस सिटी को प्रेफरेंस देना चाहते हैं यानी कि जिससे आप पहले नंबर पर रखना चाहते हैं उसके लिए यहाँ पर आप सबसे पहले अपना स्टेट सेलेक्ट करें, फिर आप अपनी एग्जाम सिटी यहाँ पर सेलेक्ट करें। जिस सिटी को आप फर्स्ट नंबर पर प्रेफरेंस देना चाहते हैं आप उसे यहाँ पर सेलेक्ट करें। उसके बाद ऐसे ही आपको अपना स्टेट एक बार फिर से सिलेक्ट करना है, एक एग्जाम सिटी सिलेक्ट करनी है। यहाँ पर आपको 3 चॉइसेस प्रोवाइड कराई गई है, आप अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग 3 एग्जाम सिटी सिलेक्ट करें। उसके बाद यहाँ पर आपको अपने फादर का व्यवसाय सिलेक्ट कर लेना है और फिर आपको उनकी यहाँ पर योग्यता यानी कि क्वालिफिकेशन सिलेक्ट कर लेनी है। उसके बाद ऐसे ही आपको अपनी मदर का व्यवसाय सिलेक्ट कर लेना है और उनकी योग्यता भी आपको सिलेक्ट कर लेनी है। उसके बाद आपको ये कैप्चा कोड यहाँ पर एंटर करना है और फिर आपको सेव एंड नेक्स्ट ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। नेक्स्ट यहाँ पर आपको अपनी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की डिटेल प्रोवाइड करानी है। नीट यूजी 2025 एग्जाम में पार्टिसिपेट करने के लिए आपका 12वीं क्लास पास आउट होना जरूरी है या फिर एपीएड कैंडिडेट भी अप्लाई कर सकते हैं। 12वीं में आपके पास फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ या फिर बायोलॉजी होनी जरूरी है या फिर इनके इक्विवेलेंट अगर आपके पास यहाँ पर कोई क्वालिफिकेशन है तब भी आप अप्लाई कर सकते हो। तो यहाँ पर सबसे पहले आपको अपनी 10वीं क्लास की डिटेल प्रोवाइड करानी है। सबसे पहले यहाँ पर आपको 10वीं में पास ऑप्शन सेलेक्ट करना है। उसके बाद आप 10वीं क्लास में कब आपने पास आउट किया है वो ईयर आप सिलेक्ट करें। फिर यहाँ पर आपको अपना क्वालिफाइंग एग्जाम में 10 और इक्विवेलेंट ऑप्शन सेलेक्ट करना है। स्कूल का स्थान आपको बताना है वो रूरल है या फिर अर्बन है यानी कि ग्रामीण क्षेत्र में था या फिर शहरी क्षेत्र में। उसके बाद यहाँ पर आपको अपने कॉलेज का प्रकार या स्कूल का प्रकार सेलेक्ट कर लेना है। आपका स्कूल गवर्नमेंट था या गवर्नमेंट एडिड प्राइवेट कॉलेज स्कूल था या प्राइवेट अनएडिड कॉलेज है या फिर एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल है आप या फिर केंद्रीय विद्यालय है। आप अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग यहाँ पर ऑप्शन सेलेक्ट करें। फिर योग्यता परीक्षा का राज्य आपको सिलेक्ट कर लेना है। आपने 10वीं किस स्टेट से पास आउट की है। उसके बाद यहाँ पर आपको योग्यता परीक्षा जिला सेलेक्ट करना है, किस जिले से आपने अपनी ये 10वीं क्लास पास आउट की थी। स्कूल या फिर बोर्ड का नाम आपको यहाँ पर सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद यहाँ पर आपको परीक्षा का जो रिजल्ट है उसका मोड सेलेक्ट करना है। आपके मार्क्स यहाँ पर परसेंटेज में थे या फिर सीजीपीए में परसेंटेज में अगर थे तो यहाँ पर आप अपने टोटल मार्क्स दें। फिर उसके बाद आपने कितने मार्क्स ऑब्टेन किए हैं वो यहाँ पर आप एंटर करें। इनके अकॉर्डिंग आपकी परसेंटेज कैलकुलेट होकर आ जाएगी। और अगर आपका रिजल्ट सीजीपीए में है तो आप सीजीपीए ऑप्शन सेलेक्ट करें, मैक्सिमम ग्रेड पॉइंट सेलेक्ट करें और फिर आप सीजीपीए आपने कितना ऑब्टेन किया है वो यहाँ पर आप एंटर करें। इनके अकॉर्डिंग आपकी परसेंटेज कैलकुलेट होकर आएगी। फिर यहाँ पर आपको अपनी 10वीं क्लास का रोल नंबर एंटर करना है। स्कूल का पता और नाम यहाँ पर आपको एंटर कर देना है। अपने स्कूल का पिन कोड यहाँ पर आपको एंटर करना है। उसके बाद आपको यहाँ पर अपनी 12वीं क्लास की डिटेल प्रोवाइड करानी है। यहाँ पर आपसे पूछा गया है आप 12वीं में एपीएड है या फिर पास आउट हो चुके हैं। एपीएड अगर आप ऑप्शन सेलेक्ट करते हैं तो फिर यहाँ पर आपको 2025 सिलेक्ट करना है। फिर योग्यता परीक्षा में आपको कोड 01 सेलेक्ट कर लेना है। अब ये कोड क्या है इसके बारे में हम आपको बताएं। आपको ऑफिशियल नोटिफिकेशन पर जाना है। यहाँ पर आपको आपकी क्वालिफिकेशन के अकॉर्डिंग कोड प्रोवाइड कराए गए हैं। यहाँ पर अगर आप 12वीं क्लास में एपीएड हैं और आप नीट यूजी 2025 के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो यहाँ पर आप कोड 1 सेलेक्ट करेंगे। तो यहाँ पर आप कोड 1 सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद यहाँ पर आपको अपने स्कूल का स्थान बताना है। आपका ग्रामीण क्षेत्र में है या फिर शहरी क्षेत्र में, आप ऑप्शन सेलेक्ट करें। कॉलेज का प्रकार यहाँ पर आप सेलेक्ट करें
किस तरह का आपका कॉलेज है, केंद्रीय विद्यालय है, गवर्नमेंट स्कूल है या गवर्नमेंट एडिड प्राइवेट स्कूल है। योग्यता परीक्षा का स्टेट आप सेलेक्ट करें। उसके बाद यहाँ पर आपको अपना योग्यता परीक्षा का जिला सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद यहाँ पर आपको स्कूल या बोर्ड का नाम सेलेक्ट करना है जिससे आपने अपनी 12वीं क्लास यहाँ पर कंप्लीट की है। और अगर आप 12वीं क्लास पास आउट कर चुके हो तो आपको यहाँ पर 5 ऑप्शन सेलेक्ट करना है। फिर आपको पासिंग ईयर सेलेक्ट करना है, कब आपने अपनी 12वीं क्लास पास आउट की है। उसके बाद योग्यता परीक्षा क्वालिफाइंग एग्जाम में आपको कोड सेलेक्ट करना है। अब कोड आप यहाँ पर ऑफिशियल नोटिफिकेशन से चेक कर आउट करें। यहाँ पर कोड 1 अपियर कैंडिडेट के लिए है जो 12वीं क्लास में अपियर है, और कोड 2 यहाँ पर उन कैंडिडेट्स के लिए है जिन्होंने अपनी 12वीं क्लास फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी या फिर बायोटेक्नोलॉजी सब्जेक्ट के साथ कंप्लीट की है। और कोड 3 उन कैंडिडेट को सिलेक्ट करना है जिन्होंने अपनी इंटरमीडिएट या फिर प्री डिग्री एग्जामिनेशन साइंस या फिर किसी इंडियन यूनिवर्सिटी या बोर्ड से या किसी रिकॉग्नाइज्ड एग्जामिनेशन बॉडी से विद फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी या फिर बायोटेक्नोलॉजी के साथ पास आउट की है। और कोड 4 यहाँ पर प्री प्रोफेशनल और प्री मेडिकल एग्जामिनेशन के लिए है। कोड 5 यहाँ पर आपका 3 इयर्स की डिग्री कोर्स जिन्होंने किया है रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी या फिर बायोटेक्नोलॉजी से, उनके लिए आप कोड 5 रहेगा। और कोड 6 यहाँ पर उनके लिए रहेगा जिन्होंने अपनी बीएससी का एग्जाम पास आउट किया है फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो या फिर बोटनी या फिर जियोलॉजी से। और कोड 7 उन कैंडिडेट के लिए रहेगा जिन्होंने अपने लास्ट के 2 साल 10+2 की स्टडी अपनी फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी या फिर बायोटेक्नोलॉजी के साथ कंप्लीट की है। तो यहाँ पर आपको अपने अकॉर्डिंग क्वालिफिकेशन के कोड सेलेक्ट कर लेने हैं। जो भी आपकी क्वालिफिकेशन है उसके अकॉर्डिंग आपको यहाँ पर एजुकेशनल क्वालिफिकेशन का कोड सेलेक्ट करना है। मोस्टली यहाँ पर जिन कैंडिडेट ने अपनी 12वीं क्लास फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी से कंप्लीट की है तो आपको यहाँ पर कोड 2 सिलेक्ट करना है। इसके अलावा अगर आपने कोई और क्वालिफिकेशन के साथ आपने अपनी 12वीं क्लास पास आउट की है तो आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पर कोड सेलेक्ट करें। उसके बाद यहाँ पर आपको अपने स्कूल का स्थान सेलेक्ट करना है, वो शहरी क्षेत्र में है या फिर ग्रामीण क्षेत्र में। कॉलेज का प्रकार आप सेलेक्ट करें। योग्यता परीक्षा का राज्य आप सेलेक्ट करें जिससे आपने अपनी 12वीं क्लास पास आउट की है उस स्टेट से। फिर यहाँ पर आपको जिला सेलेक्ट कर लेना है। फिर उसके बाद आपको यहाँ पर स्कूल या बोर्ड का नाम सेलेक्ट करना है जिस बोर्ड से आपने अपनी 12वीं क्लास पास आउट की है। परीक्षा का मोड आपको बताना है, आपके मार्क्स यहाँ पर परसेंटेज में थे या फिर सीजीपीए में। परसेंटेज में अगर थे तो यहाँ पर आपको टोटल मार्क्स देने हैं। उसके बाद कितने मार्क्स आपने ऑब्टेन किए हैं वो आपको देने हैं। इनके अकॉर्डिंग आपकी परसेंटेज कैलकुलेट होकर आ जाएगी। और अगर आपका रिजल्ट यहाँ पर सीजीपीए में था तो यहाँ पर आपको सीजीपीए की अपनी डिटेल देनी है। मैक्सिमम ग्रेड पॉइंट सेलेक्ट करें, अपने जितना आपने सीजीपीए ऑब्टेन किया है वो एंटर करें, उसके अकॉर्डिंग आपका सीजीपीए यहाँ पर कैलकुलेट होकर आएगा। फिर यहाँ पर आपको अपना रोल नंबर एंटर करना है, 12वीं क्लास का, कॉलेज का नाम और पता यहाँ पर आपको एंटर करना है, अपने कॉलेज का पिन कोड यहाँ पर आपको एंटर करना है। और उसके बाद आपको ये कैप्चा कोड यहाँ पर एंटर करना है और फिर आपको सेव एंड नेक्स्ट ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। नेक्स्ट यहाँ पर आपको अपनी एडिशनल डिटेल देनी है। यहाँ पर आपसे पूछा गया है क्या आप जुड़वा भाई बहन हैं और आप दोनों नीट यूजी 2025 के लिए पार्टिसिपेट कर रहे हैं। अगर कर रहे हैं तो यहाँ पर आपको यस ऑप्शन सेलेक्ट करना है। फिर आपको अपने जुड़वा भाई या बहन की कक्षा 10 या फिर उसके समकक्ष का रोल नंबर एंटर करना है और फिर उनका नाम आपको यहाँ पर एंटर करना है। जो आपकी 10वीं की मार्कशीट में है वो नाम यहाँ पर आपको एंटर करना है अपने जुड़वा भाई बहन का। और अगर नहीं है आपके जुड़वा भाई बहन और पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हैं नीट यूजी 2025 में तो यहाँ पर आपको नो ऑप्शन सेलेक्ट करना होगा, बाकी की डिटेल नहीं देनी है। फिर आपसे पूछा गया है क्या आप इससे पहले भी कभी नीट यूजी परीक्षा में सम्मिलित हुए हैं। अगर हुए हैं तो आप यस ऑप्शन सेलेक्ट करें और कितनी बार आप सम्मिलित हुए हैं यहाँ पर आप एंटर करें, 1 2 3 4 5 जितनी बार भी आप यहाँ पर पार्टिसिपेट किए हैं नीट यूजी परीक्षा में इससे पहले तो आप यहाँ पर उन अटेम्प्ट्स के नंबर एंटर कर दें। और अगर आप यहाँ पर फर्स्ट टाइम नीट यूजी के एग्जाम में पार्टिसिपेट करने जा रहे हो तो यहाँ पर आपको नो ऑप्शन सेलेक्ट करना है। उसके बाद यहाँ पर आपको अपना जन्म स्थान सेलेक्ट कर लेना है, कहाँ पर आपका जन्म हुआ है। अपना राज्य आपको यहाँ पर सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद यहाँ पर आपको अपना जिला सेलेक्ट कर लेना है। नेक्स्ट यहाँ पर आपको ये कैप्चा कोड एंटर करना है और फिर आपको सेव एंड नेक्स्ट ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। नेक्स्ट यहाँ पर आपको अपना इमरजेंसी कॉन्टैक्ट डिटेल देनी है अपने पेरेंट्स की या फिर गार्जियंस की। आप यहाँ पर अपना कंट्री कोड सेलेक्ट करें, अपनी कंट्री सेलेक्ट करें। उसके बाद यहाँ पर आप अपने गार्जियन का मोबाइल नंबर एंटर करें, उनका ईमेल एड्रेस आप एंटर करें, ये कैप्चा कोड यहाँ पर एंटर करें और फिर गेट ओटीपी ऑप्शन पर क्लिक कर दें। उसके बाद आपके पेरेंट्स या फिर गार्जियन के मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी पर 2 ओटीपी जाएंगे, वो ओटीपी यहाँ पर आपको एंटर कर देने हैं। मोबाइल के सामने मोबाइल वाला ओटीपी और ईमेल के ऑप्शन के सामने ईमेल पर जो आपका ओटीपी आया होगा वो ओटीपी आपको एंटर कर देना है और फिर आपको वेरीफाई एंड नेक्स्ट ऑप्शन पर क्लिक करना है। नेक्स्ट यहाँ पर आपको अपने डॉक्यूमेंट अपलोड करने हैं। यहाँ पर आपको अपना पासपोर्ट साइज फोटो,
अपने बाएं और दाएं हाथ की उंगलियों के अंगूठे के निशान और अपने सिग्नेचर, अपना पोस्ट कार्ड साइज फोटो, श्रेणी प्रमाण पत्र यानी कि कैटेगरी सर्टिफिकेट, 10वीं क्लास की मार्कशीट, 10वीं क्लास का सर्टिफिकेट और आपको अपना एड्रेस प्रूफ यहाँ पर अपलोड करना है। यहाँ पर आपका जो पासपोर्ट साइज फोटो होगा वो यहाँ पर जेपीजी या फिर जेपीजी फॉर्मेट में होना चाहिए, 10 से 200 केबी के बीच में होना चाहिए और जो आपके बाएं और दाएं हाथ की उंगलियां और अंगूठे के निशान होंगे वो भी यहाँ पर जेपीजी या फिर जेपीईजी फॉर्मेट में होने चाहिए, 10 से 200 केबी के बीच में होने चाहिए। उसके बाद आपके सिग्नेचर भी जेपीजी या फिर जेपीईजी फॉर्मेट में होने चाहिए, 10 से 50 केबी के बीच में होने चाहिए। आपका जो पोस्ट कार्ड साइज फोटो होगा वो यहाँ पर जेपीजी या फिर जेपीईजी फॉर्मेट में होने चाहिए। आपके पोस्ट कार्ड फोटो का साइज 4x6 में होना चाहिए, 10 से 200 केबी के बीच में होने चाहिए। यहाँ पर आपको जब आप अपने डॉक्यूमेंट अपलोड करोगे उनका नाम भी यहाँ पर कुछ इस तरह से होना चाहिए। पासपोर्ट साइज फोटो आपका AM- फोटो और आपके उंगलियों के जो निशान होंगे और अंगूठों के AM- फिंगरप्रिंट और हस्ताक्षर के लिए आपको AM- सिग्नेचर और पोस्ट कार्ड साइज का जो फोटो होगा उसके लिए आपको AM पोस्ट कार्ड फोटो यहाँ पर उनका नाम अंकित करना होगा। उसके बाद आपको अपना कैटेगरी सर्टिफिकेट अपलोड करना है, उसका नाम AM- कैटेगरी और PDF फॉर्मेट में आपका ये सर्टिफिकेट होना चाहिए, 50 से 300 केबी के बीच में उसका साइज होना चाहिए। उसके बाद आपको अपनी 10वीं क्लास की मार्कशीट यहाँ पर अपलोड करनी है, उसका नाम AM- क्लास X मार्कशीट रखना है, PDF फॉर्मेट में होनी चाहिए, 50 से 300 केबी के बीच में। 10वीं क्लास की सर्टिफिकेट भी आपको अपलोड करनी है, उसका नाम AM- क्लास X सर्टिफिकेट होगा, PDF फॉर्मेट में होनी चाहिए, 50 से 300 केबी के बीच में। उसके बाद यहाँ पर आपको अपना एड्रेस प्रूफ अपलोड करना है, उसका नाम AM- एड्रेस प्रूफ होना चाहिए, PDF फॉर्मेट में आपकी फाइल होनी चाहिए, साइज उसका 50 से 300 केबी के बीच में होना चाहिए। तो यहाँ पर अपने इन डॉक्यूमेंट्स को अपलोड करने के लिए आपको चूज फाइल बटन पर क्लिक करना है, फाइल को सिलेक्ट कर लेना है और फिर यहाँ पर आपको अपलोड ओरिजिनल इस ऑप्शन पर क्लिक करना है। आप यहाँ पर अपना फोटो कुछ रिसाइज करना चाहते हैं तो आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पर फोटो रिसाइज कर सकते हैं। यहाँ पर आपको अपलोड ओरिजिनल ऑप्शन पर क्लिक करके अपना ओरिजिनल फोटो अपलोड कर देना है और रिसाइज करना चाहते हैं तो यहाँ पर आप रिसाइज कर सकते हैं। उसके बाद आपको अपलोड के बटन पर क्लिक करके अपने डॉक्यूमेंट को अपलोड कर देना है। फिर आप क्लिक हियर टू व्यू अपलोडेड डॉक्यूमेंट लिंक पर क्लिक करके अपने अपलोडेड डॉक्यूमेंट यहाँ पर व्यू कर सकते हो। इस तरह से यहाँ पर आपको अपने सभी डॉक्यूमेंट्स अपलोड कर देने हैं। गाइस यहाँ पर आपको इस सेक्शन में केयरफुली अपने डॉक्यूमेंट अपलोड करने हैं दी गई गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग, अदरवाइज यहाँ पर आपका एप्लीकेशन फॉर्म रिजेक्ट हो सकता है। मोस्टली कैंडिडेट इसी सेक्शन में गलती करते हैं, दी गई गाइडलाइन के अकॉर्डिंग वो अपने डॉक्यूमेंट अपलोड नहीं करते हैं, जिसकी वजह से उनके एप्लीकेशन फॉर्म रिजेक्ट होने के चांसेस रहते हैं। तो यहाँ पर आपको दी गई गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग ही अपने डॉक्यूमेंट्स आपको अपलोड करने हैं। फिर यहाँ पर अपने डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने के बाद आपको ये कैप्चा कोड यहाँ पर एंटर करना है और फिर आपको सेव एंड नेक्स्ट ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। फिर आपको आपके एप्लीकेशन फॉर्म का पूरा प्रीव्यू यहाँ पर शो कर दिया गया है। जो डिटेल्स आपने फिल की है आपको सभी डिटेल्स 1 बाय 1 करके केयरफुली चेकआउट कर लेनी है। कहीं पर कोई मिस्टेक है तो आप एडिट कर सकते हो, नहीं तो आपको अब इन सभी चेकबॉक्सेस को ओके करना है और फिर आपको आई एग्री चेकबॉक्स को ओके करना है और उसके बाद आपको फाइनल सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन इस टैब पर क्लिक कर देना है। यहाँ पर आपका नीट यूजी 2025 का एप्लीकेशन फॉर्म सक्सेसफुली सबमिट हो चुका है। अब यहाँ पर आपको अपनी ईमेल आईडी को वेरीफाई कर लेना है। उसके लिए यहाँ पर अब आपको योर ईमेल आईडी येट टू बी वेरीफाइड, क्लिक हियर टू वेरीफाई योर ईमेल आईडी फर्स्ट, आपको इस ऑप्शन पर क्लिक करना है और फिर यहाँ पर आपको अपनी ईमेल आईडी को वेरीफाई कर लेना है। यहाँ पर आने के बाद आपको ये कैप्चा कोड एंटर करना है और फिर आपको सबमिट एंड गेट ओटीपी इस ऑप्शन पर क्लिक करना है। उसके बाद आपकी रजिस्टर्ड ईमेल आईडी पर एक ओटीपी आएगा, वो ओटीपी यहां पर आपको एंटर करना है और वेरीफाई की इस बटन पर क्लिक करके अपनी ईमेल आईडी को वेरीफाई कर लेना है। आपके सामने मैसेज शो हो जाएगा, आपकी ईमेल आईडी यहां पर सक्सेसफुली वेरीफाई हो चुकी है। यहां पर अब आपने लगभग सभी स्टेप्स कंप्लीट कर लिए हैं, बस अब आपको अंतिम स्टेप कंप्लीट करना है, आपकी एप्लीकेशन फीस। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर अब आपको आपकी एप्लीकेशन फीस सबमिट करनी है। यहाँ पर आपका एप्लीकेशन फॉर्म तो सबमिट हो चुका है लेकिन इसे कंसीडर आपके फीस पेमेंट के बाद ही किया जाएगा। तो यहां पर अब आपको अपनी एप्लीकेशन फीस का अमाउंट पे करना है। गाइस यहां पर जनरल कैटेगरी कैंडिडेट को 1700 रुपए फीस के रूप में जमा कराने हैं, ओबीसी ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट को 1600 रुपए, SC ST PH कैंडिडेट को 1000 रुपए फीस के रूप में जमा कराने होंगे। और अगर आप आउटसाइड इंडिया है, इंडिया से बाहर यानी किसी और देश के नागरिक है, इंडिया से बाहर से आप नीट यूजी के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपको 9500 रुपए फीस के रूप में जमा कराने होंगे। ये फीस पेमेंट
का अमाउंट आप डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग या फिर यूपीआई के थ्रू कर सकते हो। तो यहाँ पर अब आपको अपना फीस पेमेंट करना है। उसके लिए आपको पे एग्जामिनेशन फीस रुपए आपकी कैटेगरी के अकॉर्डिंग यहाँ पर एप्लीकेशन फीस का अमाउंट शो कर दिया जाएगा। आपको पे एग्जामिनेशन फीस की स्टेप पर क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पर आपको ऑनलाइन पेमेंट ऑप्शन सेलेक्ट करना है, प्रोसीड फॉर पेमेंट ऑप्शन पर क्लिक करना है, ओके करना है। उसके बाद यहाँ पर आपको कोई भी एक एग्जामिनेशन फीस पेमेंट का ऑप्शन सेलेक्ट कर लेना है। एसबीआई या फिर केनरा बैंक या फिर आईसीआई या फिर एचडीएफसी बैंक, आप ऑप्शन सेलेक्ट करें अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग। उसके बाद आपको यहाँ पर फीस पेमेंट के इंटरफेस पर डायरेक्ट कर दिया जाएगा। यहाँ पर आप ऑप्शन सेलेक्ट करें, आप नेट बैंकिंग या फिर डेबिट कार्ड या फिर क्रेडिट कार्ड, जैसे भी आप अपना फीस पेमेंट करना चाहते हैं फीस पेमेंट कर सकते हैं। अगर आप यहाँ पर स्टेट बैंक डेबिट कार्ड या फिर अदर बैंक डेबिट कार्ड ऑप्शन सेलेक्ट करते हैं, आप अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग कोई भी ऑप्शन सेलेक्ट करें, कंफर्म बटन पर क्लिक करें। उसके बाद एक बार फिर से कंफर्म बटन पर क्लिक कर दें, फिर यहाँ पर आपको फीस पेमेंट के इंटरफेस पर रिडायरेक्ट किया जाएगा। अब यहाँ पर आप अपना नाम एंटर करें जो आपके कार्ड पर है, उस कार्ड नंबर एंटर करें, उसकी एक्सपायरी डेट यहाँ पर एंटर करें, अपने कार्ड का 3 डिजिट का नंबर सीवीवी नंबर यहाँ पर एंटर करें और पे बटन पर क्लिक करके अपने एप्लीकेशन फीस का पेमेंट कर दे। सक्सेसफुली फीस पेमेंट करने के बाद आपको आपके डैशबोर्ड में डायरेक्ट कर दिया जाएगा। वहां से आपको अपने एप्लीकेशन फॉर्म का एक हार्ड कॉपी प्रिंट आउट ले लेना है फ्यूचर यूज के लिए, फ्यूचर रेफरेंस के लिए, और आप अपने एप्लीकेशन फॉर्म का स्टेटस भी अपने डैशबोर्ड में से चेकआउट कर सकते हो। तो दोस्तों ऐसे आप नीट यूजी 2025 का अपना फॉर्म अप्लाई कर सकते हो बिना कोई मिस्टेक किए हुए। आज की इस वीडियो में बस इतना ही। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करें, चैनल पर नए हो तो इसे सब्सक्राइब कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।